क्या हुआ था ऐसा कि देवराज इंद्र को भी एक छोटे से बालक के सामने झुकना पड़ा। कैसे टूट गया स्वर्ग के राजा का अहंकार और कैसे एक किशोर ने पूरी सृष्टि को दिखा दिया कि असली शक्ति कहाँ होती है। वृंदावन शांति, भक्ति और सादगी से भरा एक पवित्र स्थान। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी और यही वो स्थान था जहाँ पे बचपन बीता था श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण बचपन से ही बहुत नटखट और शरारती थे। वे सभी गोपियों का माखन चुराकर खा जाते थे और उनकी मटकियां फोड़ देते थे। जब गोपियां माता यशोदा से उनकी शिकायत करती थीं, तो वे जाकर छुप जाते थे और पकड़े जाने पर कहते थे, कृष्णा, फिर से तुमने मटकी तोड़ दी। कितनी बार समझाऊं, अब तो सच में गुस्सा आ रहा है। कि नहीं मैया, मैंने ये सब नहीं किया, ये सब झूठ बोल रही हैं। यहाँ के लोग हर वर्ष देवराज इंद्र की पूजा करते थे। गायों को ये हार मानते थे कि वही वर्षा के स्वामी हैं, वही जीवन देने वाले हैं। लेकिन एक दिन सब कुछ बदलने वाला था। जब गांव में उत्सव की तैयारियां चल रही थीं, तो श्री कृष्ण ने गांव वालों से पूछा, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? लोगों ने कहा, क्योंकि वही वर्षा करते हैं, वही हमारी रक्षा करते हैं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हमारी रक्षा तो गोवर्धन पर्वत करता है। ये हमें अन्न देता है, गायों के लिए चारा देता है, जीवन देता है। तो पूजा इंद्र की नहीं, गोवर्धन की होनी चाहिए। कृष्ण की बात सीधी थी, लेकिन सच्ची थी। बहुत विचार विमर्श करने के बाद बाबा नंद और गांव वालों ने मिलकर ये फैसला लिया कि इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू करेंगे। और यहीं से शुरू हुआ अहंकार और भक्ति का सबसे बड़ा टकराव। स्वर्ग में बैठे इंद्र को जब ये बात पता चली, तो उनका क्रोध भड़क उठा। उन्हें लगा एक छोटा सा बालक उनकी महिमा को चुनौती दे रहा है। क्रोध में अंधे होकर इंद्र ने भयंकर वर्षा का आदेश दे दिया। आसमान काले बादलों से भर गया, तेज हवाएं चलने लगीं, मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। वृंदावन डूबने लगा। लोग डर गए, बच्चे रोने लगे, गायें इधर उधर भागने लगीं। तभी वही किशोर आगे बढ़ा। चेहरे पर जरा भी डर नहीं, आंखों में अटूट विश्वास। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, मैं हूं। और फिर जो हुआ उसने पूरी सृष्टि को हिला दिया। कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली उठाई और उसी उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। पूरा गांव, गायें सभी उस पर्वत के नीचे सुरक्षित आ गए। बाहर तूफान था, लेकिन अंदर शांति थी। एक दिन, 2 दिन, पूरा 7 दिन और 7 रात तक कृष्ण बिना थके उसी पर्वत को उठाए खड़े रहे। इंद्र का क्रोध अब धीरे धीरे हैरानी में बदल रहा था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि एक साधारण दिखने वाला बालक ऐसा कैसे कर सकता है। और तभी सच सामने आने लगा। इंद्र को एहसास हुआ कि ये कोई साधारण बालक नहीं, ये स्वयं भगवान हैं। उनका अहंकार अब टूट चुका था। इंद्र तुरंत पृथ्वी पर उतरे और कृष्ण के सामने झुक गए। हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मुझसे भूल हो गई। मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था, मुझे क्षमा कर दीजिए। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उन्हें क्षमा कर दिया, क्योंकि भगवान के लिए दंड से बड़ा करुणा होती है। बारिश रुक गई, आसमान साफ हो गया और कृष्ण ने धीरे धीरे गोवर्धन पर्वत को वापस अपनी जगह पर रख दिया।
वृंदावन में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग झूम उठे। हर ओर भक्ति, आनंद और उत्सव छा गया। और इस घटना ने सदा के लिए एक बात सिखा दी कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भक्ति और सच्चाई के सामने टिक नहीं सकता। और असली शक्ति हमेशा विनम्रता में छिपी होती है।